अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशनल पैलेस और एग्ज़ाम अपडेट के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल एनसीओसी की एक मीटिंग हुई है जिसमें बहुत अहम डिसीजन किए गए हैं, बहुत अहम फैसले किए गए हैं, जिनमें ये कहा गया है कि सिर्फ अख्तियारी मज़ामीन के पेपर लिए जाएंगे, उनके साथ मैथ का पेपर लिया जाएगा और पहले 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम होंगे, जबकि 9वीं और 11वीं के एग्ज़ाम का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिर्फ अख्तियारी मज़ामीन के पेपर होंगे, लाजमी के नहीं होंगे। तो इस ऐलान के बाद तलबा में ये खदशात खौफजात पाए जाते हैं कि अख्तियारी मज़ामीन कौन से हैं और लाजमी कौन से हैं। अगर अख्तियारी मज़ामीन के पेपर लिए जाते हैं तो लाजमी के लिए मार्क्स क्राइटेरिया क्या होगा, उनके कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि एग्ज़ाम जो हैं वो लाजमी होंगे। इस दफ़ा प्रमोट नहीं किया जाएगा पहले की तरह। तो जो कल फैसले हुए हैं उनका निचोड़ मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो 10वीं और 12वीं के इम्तहानात जो हैं उनके बारे में बता दूँ, वो 10 जुलाई के बाद होंगे। लाजमी मज़ामीन के इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ अख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लिए जाएंगे। अब मैं 9वीं और 10वीं के अख्तियारी मज़ामीन आपको बता देता हूँ कि कौन से हैं जिनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो दोस्तों, साइंस ग्रुप में फ़िज़िक्स है, बायो या फिर कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, रियाजी है, इन 4 किताबों के इम्तहान लिए जाएंगे। और दूसरे नंबर पर है आर्ट्स ग्रुप। तो दोस्तों, आर्ट्स ग्रुप में भी 4 मज़ामीन के इम्तहान लिए जाएंगे, जिनके अख्तियारी मज़ामीन जो हैं वो हैं जर्नल साइंस होगी, जर्नल रियाजी होगी, इस्लामियात अख्तियारी होगी जो कि अख्तियारी मजमून है, और एजुकेशन है, इसका पेपर लिया जाएगा। बाकी जो लाजमी किताबें जो हैं, लाजमी मज़ामीन हैं, उनके इम्तहानात नहीं होंगे। तो अगर बात करें इंटरमीडिएट क्लासेस की, तो उनके भी अख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात होंगे, जबकि लाजमी इम्तहानात नहीं होंगे। लाजमी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्तहानात नहीं होंगे। तो 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के जो इम्तहानात होंगे वो बता दूं आपको, फ़िज़िक्स का होगा, बायो या रियाजी जो दोनों में से जिसने जो रखा होगा उसका होगा, केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से दोनों ने जो भी सिलेक्ट किया होगा इसका एक होगा। आर्ट्स ग्रुप में एजुकेशन का होगा, सिविक्स का होगा, इस्लामियात अख्तियारी का, इन अख्तियारी मज़ामीन के पेपर होंगे। दोस्तों, इंटरमीडिएट जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, और दहम के इम्तहानात 10 जुलाई के बाद ही होंगे। वो तमाम मज़ामीन जिनके इम्तहानात नहीं लिए जा रहे, उनके मार्क्स या तो इलेक्टिव मज़ामीन के बराबर मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि जो मार्क्स आपने लिए हैं अख्तियारी मज़ामीन में उनके बराबर दिए जाएंगे, या फिर जो मज़ामीन के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनसे 3% कम मार्क्स दिए जाने के चांसेस हैं। लेकिन अभी इस बारे में कोई फाइनल फ़ैसला नहीं हुआ, इम्तहानात के मतलब करीब जाकर ये फ़ैसला होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इम्प्रूवमेंट और सप्ली वाले तलबा का क्या होगा, या कंबाइंड क्लासेस वाले तलबा की तकदीर का फ़ैसला कैसे होगा। तो दोस्तों, इसका फ़ैसला जो है तो वो तमाम तालीमी बोर्ड्स मखसूस कमेटियों के जरिए इनका फ़ैसला करेंगे कि इनसे पेपर कैसे लिए जाएँ और इनके एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किए जाएँ। और इम्तहानात का जो नया शेड्यूल है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो अब इस वक्त ये सवाल पूछने या टेंशन लेने के बजाय स्टूडेंट्स आपको इम्तहान की तैयारी करनी चाहिए। कंबाइन और इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स सिर्फ पार्ट 2 के इम्तहानात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर लें। बिलखसूस जिन मज़ामीन के पेपर लेने का फ़ैसला हुआ है वो मज़ामीन लाजमी तैयार करें। तो दोस्तों, ये थी नई अपडेट। अगर कोई मज़ीद अपडेट आती हैं तो वो मैं आपको गाहे बगाहे आगाह करता रहूँगा। दोस्तों, इसके लिए अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दबा दें बेल आइकन वाले बटन को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।